हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग के बारे में। कर्नाटका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, काफ़ी बच्चे यहाँ पे ईगर रहते हैं एडमिशन लेने के लिए। और कर्नाटका ने पहले ही इस बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए थे। वैसे हर साल ये नीट का रिज़ल्ट आने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं। इस बार इसने पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के बच्चों का इनरोलमेंट करा लिया है। लेकिन अब जो इसने 2-3 दिन पहले अपनी वेबसाइट पे KEA पे ऊपर नोटिस डाला था, उसमें ये चीज़ उसने क्लियर कर दी है कि रिज़ल्ट आने के बाद दोबारा से वो एप्लीकेशन लगाएगा, खोलेगा। तो काफ़ी जो बच्चे हैं जिन्होंने ये फॉर्म फिल कर दिया है, वो दोबारा से जब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है तो उसको फिल कर सकते हैं। तो जो बच्चे इस बार यहाँ पे काउंसलिंग करना चाहते हैं कर्नाटका पे, तो उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम समझेंगे कि कहाँ पे कैसे क्या काउंसलिंग होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस किस स्कोर पे कौन से कॉलेज मिलने की चांसेस बनती हैं। अपर स्कोर वालों को भी यहाँ पे सीट मिल सकती है, लोअर स्टेट वालों को भी मिल सकती है, किसकी क्या फीसेस रहेंगी। जो भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो काउंसलिंग में आपको जानना है, वो चीज़ समझते हैं। तो जैसे कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग होती है, इंडिया में किसी भी स्टेट की काउंसलिंग हो रही है, आज की डेट में 4 राउंड की काउंसलिंग होती है। राउंड नंबर 1, 2, 3, 4। थर्ड राउंड को मॉपअप राउंड बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, 4th राउंड को स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। और चारों राउंड की काउंसलिंग अब पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पे होती है। कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, कहीं किसी कॉलेज में कहीं पे भी आपको जाना नहीं रहता है काउंसलिंग कराने के लिए। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे फॉर्म को फिल करना रहता है, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना रहता है, पेमेंट करना रहता है, चॉइस फिलिंग करना रहता है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आता है। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आने के बाद कर्नाटका में कुछ पार्शियल अमाउंट आपको ऑनलाइन डालना पड़ता है, फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जाके डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है। इसे ऑनलाइन प्रोसेस, सीट मिलने के बाद ही आपको वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है और कॉलेज में हॉस्टल का अमाउंट फीस करना रहता है। तो ये काउंसलिंग कहाँ पे होगी, इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो KEA.in भी है, और यहाँ पे cityonline.karnataka.gov.in है, यहीं पे आपकी काउंसलिंग होगी। तो जो बच्चे डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर उनके लिए सीट होती है, जो कर्नाटक के बच्चे हैं। तो कर्नाटका में देखते हैं तो 11-12 जिन कर्नाटका से रखा है, 7 ईयर की जो उनकी एकेडमिक है कर्नाटका से, या उनके जो पेरेंट्स हैं वो कर्नाटका में पिछले 7 साल से लगातार से रह रहे हैं, उन लोग को वहाँ की डोमिसाइल कैटेगरी मिल जाता है। तो जिनके पास वहाँ की डोमिसाइल है वो गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, जो उनके पास वहाँ की डोमिसाइल नहीं है, कोई यूपी का, बिहार का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का बच्चा और कर्नाटका में काउंसलिंग करना चाहता है, तो वो कौन से कोटा में काउंसलिंग कर सकता है। कैंडिडेट फ्रॉम द अदर स्टेट कैन अप्लाई थ्रू मैनेजमेंट कोटा। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट कोटा की जो सीट होंगी, जो ओपन सीटें होंगी, जिनमें से ज़्यादातर कॉलेज की फ़ीस है 10,90,000, कुछ की है 11,90,000, कुछ की है 16 लाख, कुछ की है 18 लाख, कुछ की 22 लाख रुपए की फ़ीस है, इन सब सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे जो NRI कोटा की जो सीट्स हैं, जिनकी फ़ीस 32 लाख, 34 लाख, 40 लाख रुपए पर ईयर है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे जो Q कोटा की जो सीटें हैं, अदर कोटा की जो सीटें हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उनकी भी फीस 32 लाख, 36 लाख रुपीज़ एनुअली है, उनमें कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। इतनी ज़्यादा जो हाई फीस वाले जो कॉलेज होते हैं, अदर कोटा वाले और NRI कोटा वाले, उसमें काफ़ी कॉलेज ऐसे होते हैं कुछ डिस्काउंट्स भी ऑफर कर देते हैं, 30 से 40 लाख रुपये की तक फीस के में भी कंसेशन भी दे देते हैं, अगर आप कॉलेज से पहले से बात करके अलॉटमेंट को उठाते हो। ठीक है, तो हर स्टेट की तरह कर्नाटका में भी रिजर्वेशन सिस्टम चलता है। गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में SC का 21, ST का 2%, OBC का 27%, EWS के 10%, वोमेंस का 20% सीट रहती है। PWD वालों के लिए 5% सीट रहती है, और NCC वालों के लिए 1% की सीट रहती है। कर्नाटका का चाहे सरकारी कॉलेज से आप MBBS करो, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करो, वहाँ पे 1 साल का इंटर्नशिप रहती है। अगर आपको अपना MBBS करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद 1 साल का बॉन्ड सर्व करना रहता है। एज ए मेडिकल ऑफिसर की आप ड्यूटी करते हो और उसकी आपको प्रॉपर सैलरी मिलती है। इन केस अगर आप बॉन्ड को सर्व नहीं करना चाहते हो, तुरंत अपने PG के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, तो 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी देके इस बॉन्ड को आप ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक है, 4.5 साल की फ़ीस यहाँ पे चार्ज करता है कर्नाटका। जैसे साउथ इंडिया के जितने ज़्यादातर स्टेट्स हैं, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ये सब स्टेट 5 साल की फ़ीस चार्ज करते हैं। बट कर्नाटका तक जो फ़ीस लगती है वो 4.5 ईयर्स की फ़ीस लगती है। लास्ट के 1 साल की जो रोटेटरी इंटर्नशिप होती है उसमें कोई भी फ़ीस नहीं लगती है। अब यहाँ पे जो कॉशन अमाउंट, हमको पता है कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए कॉशन अमाउंट डालना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। तो कर्नाटका में फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉशन अमाउंट डिपॉजिट नहीं होता है। नॉर्मल जो आपकी काउंसलिंग की फ़ीस है 2,000 रुपीज़ वो डिपॉजिट होगी। कॉशन अमाउंट सेकेंड राउंड से स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चे काउंसलिंग कराएंगे उनको 30,000 रुपीज़ का कॉशन अमाउंट देना रहता है, और जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग कराएंगे उनको 1 लाख रुपीज़ का ऑनलाइन मोड से कॉशन अमाउंट डिपॉजिट करना रहता है। ये कॉशन अमाउंट रिफंडेबल होता है, अगर सीट
नहीं मिलती है तो पैसे वापस मिल जाते हैं। सीट मिलने के बाद अगर सीट को ज्वाइन कर लेते हैं तब भी ये पैसे वापस मिल जाते हैं। सीट मिलने के बाद अगर आप किसी रीज़न से सीट को नहीं ज्वाइन करते हो, सीट को वेस्ट कर रहे हो, सीट ब्लॉकिंग कर रहे हो, तब भी ये पैसा एज अ पेनल्टी काटती है गवर्नमेंट। तो ये सब हो गया। अब हम बेसिकली ये सेशन करेंगे। हमको पता है कि कर्नाटका में जो कट ऑफ है, पहले हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए देख लेते हैं। तो जो कट ऑफ है डिफरेंट कैटेगरी से 1G 1H 1I 1, ये सब वहाँ के कोटा है। हैदराबाद के बच्चों के लिए, कुछ तेलंगाना वाले बच्चों के लिए सीट्स रहती है, रीजनल लैंग्वेज पे रहती है, माइनॉरिटी पे सीट रहती हैं। तो ये कट ऑफ है। लास्ट ईयर के मुकाबले आप देखते हो तो प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज हो 7 से 8 नंबर का इंक्रीमेंट होने की चांसेस हैं। कट ऑफ में कोई खास यहाँ पे कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। हैदराबाद के बीच जो बच्चे हैं वहाँ पे भी 1H 1KH 1IR ये सब अलग अलग कोटा है, रिजर्वेशन है। वो आप हमारी वेबसाइट eduaccess.com पे जाके देख सकते हो। लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग कट ऑफ से उससे आपको 7 से 8 नंबर के कट ऑफ यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से मूव करेंगे उन बच्चों के लिए जो अदर स्टेट्स हैं और यहाँ पे काउंसलिंग करना चाहते हैं, जो रेस्ट ऑफ स्टेट्स हैं जिनके पास डोमिसाइल नहीं है कर्नाटका के लिए। उनके लिए कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल हैं, उनमें क्या ट्यूशन फीस है और इस बार किस नंबर पे वो मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। तो जहाँ हमको पता है कि कर्नाटका काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, बिकॉज कर्नाटका में गवर्नमेंट कॉलेज भी है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है। तो काफ़ी बच्चे जब पीजी वहाँ पे जिस भी स्टेट से अपना यूजी करते हैं वहाँ पे हमको पीजी की डोमिसाइल मिल जाती है। 50% सीटें वहाँ की हमको रिजर्व हो जाती हैं। तो पीजी में काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है, बिकॉज अगर जो बच्चे अच्छे स्कोर के हैं उनकी गवर्नमेंट सीटें छूट रही हैं तो वो सेमी गवर्नमेंट में इन सब कॉलेज में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं कि उनको कर्नाटका में एडमिशन मिले फ्रेंड। तो नंबर 1 जो कॉलेज आता है यहाँ पे वो आता है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के लिए 9 सीटें ही ओपन हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए और इसकी फ़ीस 7,77,000 है। इस पर जो कट ऑफ अवेलेबल है वो काफ़ी हायर रहता है। ऑल इंडिया कोटा पे इस बार उम्मीद है कि 618 से 620 नंबर तक सीटें अलॉट होंगी। उसके ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ कर सेंट जॉन्स में बच्चे जाते हैं। सेंट जॉन्स में जो आपका अलॉटमेंट पहले राउंड में आएगा नियर अबाउट 635 नंबर तक सीट मिल जानी चाहिए और क्लोजिंग आपकी 615 तक लास्ट राउंड तक हो सकती है। इसके अलावा जो रेस्ट जो सीटें हैं वो वहाँ के स्टाफ कोटा के लिए और क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए। इसके बाद वाले ऑलमोस्ट सारे कॉलेज ओपन है। जैसे हमारे स्क्रीन पे नंबर 2 का जो ऑप्शन आ रहा है कैंपागौड़ा मेडिकल कॉलेज, ये प्रॉपर सिटी के अंदर काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। 28 सीट्स ओपन किए, इसी ओपन पे रेस्ट ऑफ इंडिया वाले बच्चे इसमें काउंसलिंग करेंगे। फर्स्ट राउंड में 605 पे मिला, सेकंड राउंड में 602 पे मिला, थर्ड राउंड पे 604 पे चला। तो हम देखें कि सारे बच्चे 600 से ऊपर वाले बच्चे जा रहे हैं, तो यानी कि कॉलेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसकी फ़ीस नियर अबाउट 11 लाख की है। 10,92,852 की फ़ीस थी। होपफुली इस साल भी फीस यही रहेगी, बिकॉज लास्ट ईयर ही फीस बढ़ी थी तो इस बार फीस नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन इसी कॉलेज के अंदर देखिए यहाँ पे अदर कोटा की फ़ीस 40 लाख रुपए की है। इस पे बच्चा 400 नंबर पे भी गया, 300 नंबर पे भी गया, लास्ट में 115 नंबर पे भी गया और 414 नंबर पे भी गया। तो अगर आप NRI नहीं है, इंडियन है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, नंबर कम आए, तो फीस ज़्यादा देखिए आप अदर कोटा जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा, फॉर्म विच कोटा यू वांट टू अप्लाई इन दिस काउंसलिंग, डू यू वांट टू अप्लाई थ्रू NRI, अदर कोटा और मैनेजमेंट कोटा। एट दैट मोमेंट ऑफ फिलिंग द फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस कोटा के अंदर काउंसलिंग को करना चाहते हो। तो अगर आप अदर कोटा में फॉर्म को फिल कर रहे हो और फीस देने की कैपेसिटी है आपके पास, तो आप बड़े कॉलेज को हायर फीस दे के लो स्कोर पे भी ले सकते हो। वैदेही मेडिकल कॉलेज प्रॉपर बैंगलोर का पड़ता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। वैदेही में इस बार नियर अबाउट वही जो लास्ट अलॉटमेंट है वही 595 600 के अब ही चलेगा। BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज है, ये भी कॉलेज आपका 605 602 नंबर तक मिल जाना चाहिए अदर कोटा पे। और ये सारे कॉलेज जो है आपके क्यू कोटा पे देखते हो, अदर कोटा पे बोलते हैं, तो 35 लाख 38 लाख 32 लाख की फीसेस देखिए आप लो से लो नंबर पर 200 250 नंबर पे भी ये सब कॉलेज, 180 170 नंबर पे भी ये सब कॉलेज उठा सकते हो। तो ये सब जो कॉलेजेस हैं इनमें से ज़्यादातर कॉलेज की फ़ीस 10,92 कॉलेज है, काफ़ी अच्छे और पुराने कॉलेज है। महादेवप्पा गुलबर्गा का 1963 का कॉलेज है। फादर मुल्ला इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में आता है। BGS ग्लोबल, डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, MVJ मेडिकल कॉलेज बेंगलोर का, AJ मेडिकल कॉलेज मैंगलोर का, आकाश मेडिकल कॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सप्तगिरी यहाँ का काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में पड़ता है। ऑक्सफोर्ड ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज प्रॉपर सिटी प्रॉपर टाउन के अंदर पड़ता है। ज़्यादातर कॉलेज बेंगलोर के बाहर है, लेकिन ऑक्सफोर्ड का इंफ्रा काफ़ी अच्छा है, फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है और टाउन के अंदर है ये कॉलेज। तो अदर कोटा पे भी लो नंबर पे ये सीटें मिल जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसकी अदर कोटा पे फीस भी कम है, 30 लाख रुपए की फ़ीस है। बाकी सब कॉलेज में 40 लाख की फ़ीस है, इसकी 30 लाख की फ़ीस है। इसमें भी कुछ कॉलेज थोड़े बहुत डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर कर देते हैं।
तो ये सब कॉलेज में अगर आप देखते हो तो कर्नाटका में इस बार का जो स्टैट निकल के आ रहा है कि लगभग 550 नंबर तक वाले बच्चों को कर्नाटका के अंदर सीटें मिल जाएंगी लो स्कोर पे। कुछ कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा भी है यहाँ पे, कुछ की ज़्यादातर कॉलेज की जो फीस है वो 1092 की है, लेकिन अगर हम कुछ कॉलेज देखते हैं जो उनकी फीसेस जो है 1092 से ज़्यादा है। जैसे एम एस रमैया मेडिकल कॉलेज, एम एस रमैया 1979 का सबसे पुराने कॉलेज में आता है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसकी फ़ीस 22 लाख रुपए है और ये कॉलेज 22 लाख होने के बाद भी लगभग इस बार 550 नंबर तक मिल जाएगा। इस कॉलेज को आप ऊपर KMC मणिपाल से टक्कर दे सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज है। और अदर कोटा पे ये कॉलेज 400 मार्क्स तक ले सकते हो 40 लाख की फ़ीस देके। ख्वाजा बंदा नवाज़ कॉलेज ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसकी फ़ीस 6,30,000 है। इसलिए ये कॉलेज इस बार जो है लोवेस्ट आपका 480 नंबर तक मिल सकता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। SDM धारवाड़ मेडिकल कॉलेज इज़ ऑल्सो अ ओल्ड कॉलेज विद द फीस ऑफ 20 लाख रुपीज़। ये कॉलेज भी आपको नियर अबाउट 470 नंबर तक मिल जाएगा। आदि चिंचनगिरी मेडिकल कॉलेज का 1985 का कॉलेज है, 20 लाख की फ़ीस है। ये कॉलेज नियर अबाउट आपको 400 मार्क्स तक भी मिल सकता है थर्ड राउंड में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे कॉलेज। चॉइस फिलिंग जो आप बनाओगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉलेज ओल्ड कॉलेज को ऊपर रखें, नए कॉलेज को नीचे रखें। हर बच्चे की चॉइस फिलिंग अलग होगी। किसी से स्कोर 600 है, किसी का 610 है, वो सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। कोई 570, कोई 580, 590, 550 वाले बच्चे। तो अगर स्कोर ऊपर का आ रहा है आपके पास तो एक सेलेक्टिव चॉइस फिलिंग बना सकते हैं। जो बेस्ट कॉलेज है उनको फिल्टर कर सकते हैं 600, 590 पे। लेकिन कोई बच्चा 550 से चॉइस फिलिंग कर रहा है, 555 से चॉइस फिलिंग कर रहा है, तो उसको बेस्ट कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए, लेकिन बैकअप में वहाँ तक कॉलेज डाल देने चाहिए जहाँ पे आपको सीट मिल जाए। कर्नाटका की जब आप काउंसलिंग करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का भी ऑप्शन मांगता है और कर्नाटका में ये क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक की सारी मार्कशीट ले लेता है। तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अपनी सारी पुरानी जितनी भी ओल्ड मार्कशीट्स है वो सब ढूंढ कर रख लीजिए। अगर कोई बच्चे ने अपनी मार्कशीट मिस भी कर दी है, खो भी गई है, तो भी वो अपने कॉलेज जो भी स्कूल है जहाँ से उसने अपनी स्कूलिंग करी थी वहाँ पे जाके लेटर हेड पे लिखवा सकता है कि फ्रॉम दिस क्लास आई वाज स्टडिंग इन दिस कॉलेज, और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर सकता है। ये मैंडेटरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट और कॉलेज लिविंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, TC, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो सब आपको रेडी कर लेना है, बिकॉज डॉक्यूमेंट पार्ट इज़ वेरी एसेंशियल। हुआ सीट मिलती है कर्नाटका में, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद वो ऑनलाइन लिंक देता है कि ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। फिर डिमांड ड्राफ्ट बनवाता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के नाम से, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है, आपको फीस सबमिट करनी रहती है, सीट ज्वाइनिंग हो जाती है, और सीट मिलने के बाद फिर जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पे जाके आपको हॉस्टल और मेस का पैसा डालना रहता है। तो अगर आप चीज़ें समझ जाते हैं तो काउंसलिंग इज़ वेरी सिंपल, आसानी से सीटें मिल सकती हैं कर्नाटका में। स्कोर फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, जिनके पास स्कोर कम है उनको भी सीटें मिल सकती हैं अदर कोटा और NRI कोटा में। जिनके पास स्कोर अच्छा है उनको ओपन कोटा में कम फीसेस में मिल जाएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला चलता ही है, जिसने पहले मेहनत कर ली, जिसके पास स्कोर अच्छा है उसको अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। जिसने पहले अच्छे से मेहनत नहीं करी, स्कोर कम आया, किसी भी रीज़न से अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, उसको सीट तो मिलेगी लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ जाएगी। एंड द वैरायटी ऑफ कॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी गुड ओवर हियर। जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी की सीटों पे अप्लाई नहीं कर पाते, उनको ओपन की तरह ही जाना पड़ता है। बबेश्वरा मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, चित्रकूट का नवोदया मेडिकल कॉलेज, रायचूर का भी काफ़ी अच्छा कॉलेज आता है। ये सब बेस्ट कॉलेजेस में से आते हैं, इसमें आप डाल सकते हो। कानाचूर इज़ ऑल्सो गुड कॉलेज, श्रीनिवासा इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज, ऑक्सफोर्ड इज़ अ गुड कॉलेज, दावनगिरी इज़ अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज, ये भी काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज में से आते हैं। सप्तगिरी, आकाश। तो इस हिसाब से हमने देखा कि ये सारे कॉलेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, पुराने कॉलेज हैं। PG की डोमिसाइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PG करने के टाइम आपको वहाँ की जो 50% रिजर्वेशन मिलेगा उससे आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट से अपने अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है तो अगर कुछ नंबर से गवर्नमेंट सीट मिली तो सेमी गवर्नमेंट में जाके आप रुक सकते हो। एंड जो काउंसलिंग आपकी होगी, हमने देखा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी KEA.KAR.nic.in, वहाँ पे जाके आपकी काउंसलिंग होगी, और cityonline.karnataka.gov.in के ऊपर आपकी काउंसलिंग होगी। यहाँ से आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे, बेसिक डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करोगे, पेमेंट करोगे, आपकी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। चॉइस फिलिंग वाले दिन आपकी चॉइसेस एक्टिव हो जाएंगे। कर्नाटका में जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो कॉलेज का नाम नहीं डालना रहता है, कॉलेज का कोड डालना रहता है। हर कॉलेज के आगे एक कोड लिखा रहता है, MVJ 001 इस तरह से करके कोड होगा, तो आपको उस चॉइस फिलिंग में वो कोड को फिल करना है। उसके बाद जब कर्नाटका रिजल्ट निकालता है तो पहले एक मॉक रिजल्ट निकालता है। पहले वो देता है कि ये टेंटेटिव हर बच्चे को ये कॉलेज सीट मिल रही है। अगर आप अपनी चॉइसेस को शफल करना चाहते हो, नीचे का कॉलेज को ऊपर लेके जाना चाहते हो, ऊपर के कॉलेज को नीचे लेके जाना चाहते हो, तो इसमें शफलिंग भी कर सकते हो। तो मॉक रिजल्ट निकालने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम देता है वो शफलिंग करने के लिए। उसके नेक्स्ट डे फिर आपको फाइनल रिजल्ट निकाल के देता है। सो देयर इज लाइक काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है, बिकॉज लास्ट मोमेंट भी बच्चों को थोड़ा चेंज करने का टाइम ऑप्शन मिल जाता है।
इस तरह से हम कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग करेंगे फ्रेंड। जिन बच्चों ने फॉर्म पहले फिल कर लिया तो अब को दोबारा से फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट का किसी रीज़न से फॉर्म नहीं फिल हो पाया था, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी और दे आर बिजी, सो वो लोग अभी भी वरी ना करें। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा 14 जून को, उसके बाद जस्ट बाद जो है आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 4-5 डेज कर्नाटका दोबारा से फॉर्म को निकालेगा और फिर आप इस कर्नाटका के फॉर्म को फिल करके ऑफिशियल जो इसका शेड्यूल आएगा उसको फॉलो करते हुए यहाँ की काउंसलिंग करा सकते हैं। अब कोई ऊपर का बच्चा है, ही वांट टू ट्राई इन ऑल इंडिया कोटा हिज स्टेट ऑल्सो, और साथ में वो बैकअप में कर्नाटका लेकर चलना चाहता है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन कर्नाटका। आप ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट की चॉइस फिल करिए, अपने स्टेट में गवर्नमेंट की कॉलेज को फिल करिए और रेंडमली कर्नाटका को भी आप फिल कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा भी ऑप्शन है। कर्नाटका में सीट अलॉटमेंट के बाद आपको ऑप्शन देता है कि आप पहले राउंड की सीट को लेकर सेकेंड राउंड में अपग्रेड को ले जाओगे, कि आप पहले राउंड की जो सीट मिली उसको छोड़ देना चाहते हो और सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो। ये बहुत सारे ऑप्शन देता है। सीट छोड़ के जाओगे कि अपग्रेड करने के बाद जाओगे कि आपको सेकेंड राउंड में जाना ही नहीं है, वो अपना ऑप्शन बता दिए, तो वहाँ पे जिसको भी हम टिक मार्क करते हैं उसके हिसाब से हमारा सेकेंड राउंड एक्टिवेट होता है। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फॉर ऑल द स्टूडेंट दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द कर्नाटका। हमने देखा कि यहाँ का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज एक है, बस उसी एक कॉलेज के अंदर जो सीटों की कैटेगरी है वो डिवाइड कर दी गई। कुछ सीटें स्टेट वाले को दे दी गई हैं, कुछ सीटें बाहर वालों को NRI में दी है, कुछ सीटें अदर कोटा पे डाल के रखी, कुछ सीटें ओपन कोटा पे डाल के रखी है। तो इन द सेम मेडिकल कॉलेज इसको स्टूडेंट विद 600 मार्क्स इज स्टडिंग, और एट द सेम मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट इन 200 मार्क्स इज ऑल्सो स्टडिंग। तो कॉलेज की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। सो कर्नाटका की काउंसलिंग के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। जो भी बच्चे अभी नीट में क्वालिफाइड हो कि आगे काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और आप बाकी इसी तरह के सारे स्टेट की जानकारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि हमको पता हो कि हमारे स्कोर के बेसिस पे कहाँ पे हमको फॉर्म फिल करना है, कि हमको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाए, जब हम एक तुक्का तरह से ट्राई ना करें, तो आप हमारी वेबसाइट eduassist.com पे जाके विजिट कर सकते हो। प्ले स्टोर पे भी हमारा ऐप है, वहाँ पे भी जाके eduassist के नाम से इसको डाउनलोड करके इंडिया के सारे स्टेट की, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, SIC की, IPU, MU, BHU, सारे स्टेट की काउंसलिंग के आप स्टैट देख सकते हो, कॉलेज का नाम, उनकी ट्यूशन फीस, पिछले 3-4 साल के कट ऑफ सब देके अपनी काउंसलिंग की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद भी इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूजन, आपको चीज़ें सही से समझ में नहीं आ रही है, इन दैट कंडीशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल गाइड यू हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग सो दैट यू कैन गेट अ बेस्ट सीट विच इज़ पॉसिबल ऑन योर स्कोर थ्रू द काउंसलिंग एक्टिविटी फ्रेंड। एंड रिमेंबर वन थिंग मोर फ्रेंड्स, कि जितनी भी काउंसलिंग में सीट अलॉट होंगी, ऑल द सीट्स इन इंडिया, वेदर दैट इज़ अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वेदर दैट इज़ थ्रू NRI कोटा, मैनेजमेंट कोटा और गवर्नमेंट कोटा, सेमी गवर्नमेंट कोटा और एनी ऑफ द कोटा, तो जितना भी सीट अलॉटमेंट होना है फॉर MBBS इन इंडिया इन 2024, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड थ्रू द काउंसलिंग एक्टिविटी ओनली फ्रेंड। विदाउट काउंसलिंग, विदाउट गेटिंग अलॉटमेंट लेटर, जितना भी एडमिशन आपका हुआ है वो फेक है, अनऑथेंटिक है। इवन द कॉलेज डोंट हैव राइट टू गिव द एडमिशन टू एनी ऑफ द स्टूडेंट। कॉलेज के पास भी राइट नहीं है। कॉलेज हाँ हो सकता है अपनी फीस में डिस्काउंट दे दे, दैट इज द एडिशनल और इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द कॉलेज, बट गिविंग अलॉटमेंट और गिविंग एडमिशन इन एनी ऑफ द मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द काउंसलिंग एक्टिविटी। तो काउंसलिंग को इसीलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक साथ जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद जब फॉर्म आना शुरू होंगे तो पजल सा हो जाता है। ऑल इंडिया कोटा निकला, साथ में सारे स्टेट के फॉर्म निकल गए, इकट्ठा निकल गए 3-4 दिन में। 3-4 दिन में बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, ये फॉर्म फिल करे, ये फॉर्म फिल करे, 20 फॉर्म निकल गए। ऐसे टाइम पे अपने आप को कैसे कूल रख के हम मैनेज कर पाएँ कि नहीं मुझे कहाँ की काउंसलिंग करनी है जो सीट मिल जाए। सो दिस इज़ कॉल्ड द परफेक्ट नॉलेज, कि आपके पास अच्छी एडुकेट नॉलेज हो, कि आपको पता हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर योर काउंसलिंग फ्रेंड। So this is all for today friends. Thank you so much for watching us. All the very best for your NEET results and your counseling activities. And thank you so much.